मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई राजेश सिंह करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। मैं एक मुंडा पंजाबी हूँ और मुझे मंदिर आते करीब 5 साल हो गए हैं। और मंदिर आने का कारण यह है कि मैं पहले बहुत नशा करता था। यहीं की दुआओं से मैं बचा हूँ और जैसा मैं बचा हूँ और बचाने का काम करता हूँ। आइए दुआओं में जाएं। महान सामर्थी दयालु पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता, आपके चरणों फी सही पाते पिता। पिता तुझे लाख लाख धन्यवाद देते पिता। पिछले सप्ताह पिता जीवितों को बीच में रखा, स्वस्थ भला चंगा रखा सबको पिता, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद देते पिता। पिता विश्राम दिन में पिता अपने सही सलामत पिता अपने दरबार तक हम सब विश्वासी परिवारों को पहुँचाया पिता, उसके लिए भी लाख लाख धन्यवाद देते पिता। विश्राम दिन में पिता ऑफलाइन ऑनलाइन पिता विश्व में पूरा लगाई जाती है पिता। सबके संग और साथ होना पिता, सब दास भक्तों को पिता एक मन एक चीत होकर पिता आपके दरबार तक भेजना पिता, ताकि सही सलामत पहुंच के पिता आपकी स्तुति गीत गाने वाले हो सके पिता। आज के दिन में पिता भेंटों को चढ़ाना, गीतों का गाना, उत्तरपादी पाठ पढ़ाया जाना, प्रभु भोज लिया जाना, सब आपको ग्रहण योग्य हो पिता। और पिता जैसा हम बचे पिता और बचा के पिता आपके सम्मुख लाने वाला हो सके पिता। विश्व में पिता जहाँ कहीं भी पिता आपका सुसमाचार पहुँचाया जाता है पिता, दास भक्त जाते हैं पिता, सबको स्वर्गदूतों का पहरा देना पिता। और पिता आपके गुरु मन के द्वारा पिता भटके लोग पिता बच सके पिता, और आपके दरबार में आके पिता बहुत बड़ी गवाही देने पाए पिता। और क्या मांगू पिता, मांगने से पहले सब कुछ देने वाले परमेश्वर पिता है पिता। आगे की आराधना शेष को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को एकमात्र जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 246 नंबर, मन का दीप जला जीवन दीप जला। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला जीवन दीप जला। ख्वाबों में
तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत माने। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत माने। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। दूसरे गीत हम गा लेंगे स्तुति के गीत से 249 नंबर, ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की धारें। सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर की स्तुति में आइए हम एक गीत गाएं। गीत का नंबर 249, स्तुति के गीत से ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की धारें। सागर
यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आइए हम सदा हम पर करुणा बनाए रखने वाले परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के आरंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 116 नंबर, भोर के समय बोते दया रूपी बीज को। भोर के समय बोते दया रूपी बीज को, धूप में भी परिश्रम करते संतन धीरज से काम करते, फल की बाट हम जोते, कटनी में आनंद से फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। हम दौड़ धूप को सहते, छाया में भी बोते, बादल से न डर से साहस छोड़ेंगे। कटनी के समय पर पक्का फल मिलेगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। प्रभु ख्रिस्त के लिए रोते हुए बोए, यदि हानि देखे हम घबराते हो, दुख का अंत होगा, प्रतिफल वह देगा, तब आनंद से काम के फल हम पावेंगे। काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल, काम का पूरा फल लावेंगे आनंद से, काम का पूरा फल। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। इब्रानियों 2 अध्याय उसका पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई कुमारी राजनंदिनी लासरे करेंगी और कुमारी सुषमा लासरे के साथ हम सब उत्तर देंगे। मसीह की आइए हम साथ में उत्तरवादी पाठ पढ़ लेते हैं। उसके लिए आप सभी इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 का 1 से 18 वचन पढ़ लेते हैं। पहला पद मैं पढ़ूंगी, दूसरा पद आप बहन सुमन के साथ पढ़ेंगे। इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दें, ऐसा ना हो कि हम उससे भटक जाएं। क्योंकि यदि वह वचन जो स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया अटल सिद्ध हुआ और प्रत्येक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक फल मिला, तो हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे। इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों
तथा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी। उसने उस आने वाले जगत को, जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, स्वर्ग दूतों के अधीन नहीं किया, परंतु किसी ने कहीं यह कहकर साक्षी दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, अथवा मनुष्य का पुत्र कि तू उसकी चिंता करता है। तूने थोड़े ही समय के लिए उसे स्वर्गदूतों से कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसकी अधीनता में उसके पैरों के नीचे कर दिया है, अतः सब कुछ उसके अधीन करके उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो, परंतु अब तक हम सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। परंतु हम उसको अर्थात यीशु को, जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसके लिए यह उचित था कि बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाले सब एक ही मूल्य से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। वह कहता है, मैं अपने भाइयों में तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। और फिर मैं उस पर अपना भरोसा रखूंगा। और फिर यह भी देख, मैं और ये बच्चे भी जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी है, तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे, और उन्हें छुड़ा ले जो मृत्यु के भय से जीवन पर दास्तों में पड़े थे। क्योंकि निश्चय ही वह स्वर्गदूतों को नहीं, परंतु इब्राहिम के वंश को संभालता है। इस कारण उसके लिए यह आवश्यक हुआ कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे कि वह परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हो सके और लोगों के पापों का प्रायश्चित करे। आइए हम सभी अंतिम वचन सभी एक साथ पढ़ ले। जबकि उसने स्वयं परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु अपने वचन पर पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष दे। आमीन। मेरा नाम सुमन लासरे है। मेरा नाम राजनंदनी लासरे है। हमें मंदिर आते हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। हमारे मंदिर आने का कारण यही था कि मेरी मम्मी के आँख में कुछ समस्या थी,
और उनकी समस्या उनकी शुगर बढ़ने की वजह से नहीं हो पा रही थी। और प्रभु पर हमने जब आया, विश्वास रखा और उनके आशीष से उनका ऑपरेशन बहुत जल्द ही हो गया और वो आज स्वस्थ चंगी भली हमारे बीच में है। और जैसे कि प्रभु में हम बचे हैं और हम सभी को बचाने का काम करते हैं, तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। मंदिर आते 9 वर्ष हो गए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हाथ जोड़े, आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें सप्ताह भर संभाल के रखा, शैतान की हर एक युक्तियों से बचाया प्रभु जी, और हमें सुंदर अवसर दिया परमेश्वर पिता कि हम आपकी आराधना, स्तुति, महिमा एक बार फिर से करने पाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अपने मंदिर के संचालक गणों के लिए, आचार्यों के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर। उन सब पर आपकी बहुतायत की आशीष बनी रहे प्रभु जी। और प्रभु जी आप उन्हें और भी अधिक ज्ञान, बुद्धि और समझ दीजिए कि आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार इसी तरह से करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर के बीते सप्ताह जिन जगहों पर भी आपके नाम के सुसमाचार का प्रचार प्रसार हुआ है, चाहे गुरु मंत्र के माध्यम से हो या नए नियम के माध्यम से हो प्रभु जी, वो फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता, और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मसीही समाज के अगुवों के लिए पिता परमेश्वर के वो आत्मा और सच्चाई से आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं भी आज आपके नाम की आराधना स्तुति की जाती है पिता परमेश्वर, उन जगहों पर प्रभु हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक जन आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आज के वचन की संगति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी संदेश दिए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, कविता बोली जाती है पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन्हें समझने वाले हो सके और अपने जीवन में उतारने वाले हो सके। हम प्रार्थना और विनती निवेदन करते हैं विश्वासी मंदिर में चल रहे हर एक कार्यों के लिए। जो भी कार्य चलते हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपकी अगुवाई और मदद सहायता को चाहते हैं प्रभु जी। हर एक कार्य आपकी ओर से पूरे होने वाले हो सके पिता, और जो भी धन की और रुपयों पैसों की आवश्यकता लगती है आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी होने वाली हो सके
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग पहली बार इस आराधना में सम्मिलित होते हैं प्रभु जी, उन सब पर भी प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष को हम चाहते हैं। प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं हम मिशन हॉस्पिटल के लिए। पिता परमेश्वर, जितने भी मरीज वहाँ पर जितने भी मरीज वहाँ पर आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वे शारीरिक चंगाई के साथ साथ प्रभु जी विश्वासी मंदिर आकर आत्मिक चंगाई को प्राप्त करने वाले भी हो सके पिता। और जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी वहाँ कार्य करते हैं प्रभु जी, उन सब पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। आपकी आत्मा की अगुवाई से वे उन सारे मरीजों का इलाज करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए प्रभु जी, राज्य के प्रधानमंत्री के लिए पिता परमेश्वर की प्रभु उन सब पर तेरी आशीष हो प्रभु जी कि वो आपके डर भय में रहकर इस देश का संचालन करने वाले हो सके और हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे परमेश्वर पिता। जबकि प्रभु जी विकट परिस्थिति चलती है प्रभु जी, देश देश पर चढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हम हर एक स्थानों पर जहाँ पर इस समय युद्ध होते हैं आपकी शांति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर जगह अमन और शांति बनी रहे प्रभु जी। पिता परमेश्वर सारी बातों को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आगे की आराधना में आपकी अगुवाई मदद सहायता को चाहते हुए धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और इस समय हम अनीता सिंह के द्वारा संदेश सुन लेंगे जिनका विषय है चाहे विकट हो परिस्थिति परमेश्वर के निकट मिलती है आनंद की अनुभूति। भजन संहिता 16:11 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अनीता सिंह है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 11 वर्ष हो चुके हैं। मैं ईसाई परिवार से आती हूँ और वर्तमान में मैं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। प्रिय, मुझे जो टॉपिक मिला है वो है चाहे विकट हो परिस्थिति परमेश्वर के निकट मिलती है आनंद की अनुभूति, जो कि भजन संहिता 16वें अध्याय उसके 11वें पद पर से लिया गया है। चाहे विकट हो परिस्थिति परमेश्वर के निकट मिलती है आनंद की अनुभूति। तो प्रियो, मैं विकट क्या होता है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। विकट का मतलब जो होता है भयंकर, भयावह, डरावना, भयानक या खौफनाक कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दिल दहला देने वाला। और परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति जो होता है चारों ओर से किन्हीं बातों के परिणाम स्वरूप किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए विवश हो जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए, या चारों तरफ से उत्पन्न होने वाली संकट की अवस्था को अपन परिस्थिति कह सकते हैं। परमेश्वर के बारे में तो आपको पता ही है, गुरु मंत्र के पर्चे में ही लिखा हुआ है। परमेश्वर आत्मा है, प्रेम है, वचन है, सत्य है और ज्योति है। आनंद के बारे में मैं आपको उसका मतलब बताना चाहूँगी। हम सबको पता है कि आनंद का मतलब होता है खुशी, हर्ष, उल्लास या फिर मन का सुख। प्रियो, हर किसी के जीवन में विकट परिस्थिति आती है। हर स्तर के लोगों के पास अलग अलग स्तर की विकट परिस्थितियाँ होती हैं जो उनके जीवन में दुख को लाती है। और अगर किसी के जीवन में दुख कंटिन्यूएशन में बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, विकट परिस्थिति बनी हुई है, तो वो इंसान या वो मनुष्य क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। निराश होने के कारण उसका मन जो होता है टूट जाता है, और उसके मन के टूटने के कारण उसके जीवन जीने की आशा भी चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इस कारण या विकट परिस्थितियों से जब इंसान घिरता है तो क्या करता है, इंसान दुखी होता है, निराश होता है, खुद को ख़त्म करने की कोशिश करता है उस निराशा के कारण, या फिर किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और हमको मालूम है, आशा के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। ये एंड स्टेज होती है लाइफ की। जब आप कोई भी व्यक्ति आशा अपनी खो देता है तो वह ख़त्म हो जाता है। क्यों?
शैतान भी इसीलिए निराशाओं को, दुख तकलीफ़ों को आपके जीवन में लाता है, ताकि आप क्या हों, बहुत ज़्यादा निराश हो जाएं और अपने आप को ख़त्म कर लें। और मनुष्य से तो ये संभव ही नहीं है कि वो अपनी निराशा को आशा में परिवर्तित कर ले। अगर वह परमेश्वर को नहीं जानता है या परमेश्वर के साथ बना नहीं रहता है, तब की कंडीशन में वह अपने आप को बचा नहीं सकता। किसी भी स्थिति में वह अपने आप को बचा नहीं सकता। अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ एक ही स्थिति है कि आप परमेश्वर के निकटता में बने रहें, परमेश्वर के पास रहें, परमेश्वर के साथ संगति करें, उसके लोगों के साथ संगति करें। प्रियो, 3-4 बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी पहली बात तो ये कि जब भी विकट परिस्थिति हो, परमेश्वर को हमें हमेशा स्मरण रखना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी आशा है, जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। भजन संहिता 43:4 के अनुसार परमेश्वर स्वयं हमारा आनंद है, हमारी आशा है। ही आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, निराश होकर या कुछ ऐसी परिस्थितियों के साथ आप आते हैं परमेश्वर के साथ सामने, जब आपको कहीं से कहीं तक कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, कोई समाधान नज़र नहीं आता, तो परमेश्वर एक छोटी सी आशा की किरण आपके जीवन में भरता है कि नहीं, अभी भी समय है, अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। ये जो आशा जो परमेश्वर देता है वो एक जीवनदायी होता है, जिससे हमको आनंद का एहसास होता है, एक पॉजिटिविटी हमारे जीवन में आती है। रोमियो 15:13 अध्याय के अनुसार, रोमियो 15 अध्याय उसके 13वें पद के अनुसार, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति परिपूर्ण करे। तो किसी भी विकट परिस्थिति में जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको आशा देता है, और वही आशा आपके विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास के बढ़ने के कारण आप क्या होते हैं, एक जीवनदायी आनंद को प्राप्त करते हैं। दूसरी बात है प्रियो, प्रार्थना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, कि चाहे विकट परिस्थिति हो, चाहे विकट परिस्थिति ना हो, हमें हमेशा प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि फिलिपियो 4 अध्याय उसके 6वें-7वें पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगी, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगा। तो प्रियो, प्रार्थना ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं, अपनी बातों को परमेश्वर के पास रख कर या परमेश्वर के सामने रख कर। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है प्रियो, जो अक्सर लोग जो विकट परिस्थिति में रहते हैं या परेशानी में रहते हैं, तो निराशाओं से घिरने के कारण परमेश्वर के लोगों के साथ संगति या परमेश्वर के साथ संगति को छोड़ देते हैं, या फिर अलगाव टाइप का हो जाता है। अरे, इस परिस्थिति का समाधान किसी के पास नहीं, मैं किसी के पास बोलकर अपने दुख को और क्यों जग हसाई करूं, है ना। तो ऐसे हमको नहीं सोचना है, क्योंकि जब हम विश्वास वचन बोलते हैं, उस वचन में भी लिखा है कि संतों की संगति, है ना। तो संतों की संगति या परमेश्वर के लोगों की संगति बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका विश्वास जो है, बचा खुचा जो थोड़ा सा विश्वास है, पिन पॉइंट का विश्वास है, वो एक डोर को पकड़ने की एबिलिटी रख सके या बढ़ सके। हम जब गवाही सुनते हैं, लोगों के साथ संगति करते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कैसे विकट से विकट परिस्थिति में लोग परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बने रहते हैं, और परमेश्वर पर विश्वास रखने के द्वारा वो उस परिस्थिति से जो उनके प्राण तक लेने की क्षमता रखती है, उससे उबर पाते हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहें, जिससे क्या होगी, आपकी आशा, जब भी आप निराशाओं में गिरेंगे तो आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। आशा थोड़ी भी बनी है, दैट मीन्स आपका विश्वास जो है वो परमेश्वर में और भी बढ़ेगा और वो आगे चलकर आनंद का कारण बनेगा। रोमियो 14 उसके 17वें पद के अनुसार परमेश्वर का राज्य आनंद है। उस वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और जब आप संगति में बने रहते हैं तो आप अपने आनंद को, दुख को एक दूसरे के साथ हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जिससे वो बढ़ता है। बोलते हैं ना, प्यार बांटने से बढ़ता है, वैसे ही आनंद भी बांटने से बढ़ता है या संगति से हमारे पास इंक्रीज़ होता है। परमेश्वर का आत्मा का फल आनंद है। गलतियों 5 और उसके 22वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रेम, मेल, आनंद, धीरज, जिसमें आनंद का जिक्र हुआ है। तो परमेश्वर का आत्मा का फल आनंद है, जो आप संगति करके भी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों के परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करके भी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संगति जो है वो आपके विश्वास को बढ़ाता है, विश्वास आशा को लाता है और आशा जो है वो आपके आनंद का कारण बनता है। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब आप निराश हों, चाहे आप खुश हों, चाहे आप दुखी हों, आपको आनंदित रहना है। ये मैं नहीं कहती प्रियो, परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है। फिलिपियों 4 अध्याय उसके 4 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जब आप कोई भी विकट परिस्थिति से गुज़र रहे हों, फाइनेंशियल बर्डन है ना, आर्थिक स्थिति ख़राब है, शारीरिक स्वास्थ्य ख़राब है, या पारिवारिक कोई ऐसी समस्या आ गई है जो आपको लाइफ के आखिरी स्टेज तक पहुंचा दी, मतलब मृत्यु के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है या टूटने के अलावा आपको कुछ नहीं दिख रहा है। उस समय में इंसान जब बहुत दुखी रहता है, तब आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो आनंदित या खुश रहे। लेकिन उसके बावजूद हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि आनंदित रहो। वो फिर कहता है कि आनंदित रहो, ताकि क्या हो सके, आपके दुख में, चाहे आपकी विकट परिस्थिति है, उसमें आपकी जो कोमलता है वो सब मनुष्यों पर प्रकट हो सके। और इस बात को हम जानते हैं प्रियो, कि दुख के समय में आनंद मनाना बहुत कठिन होता है व्यवहारिक जीवन में। लेकिन जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते हो, परमेश्वर के निकट आते हो, तो आपके लिए जो विकट परिस्थिति है वो आनंद का कारण बन जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, या हमारे पास बहुत बड़ी एक आशा है कि हम चाहे कितने भी दुखी हों, कितने भी विकट परिस्थिति में हों, कितने भी निराश हों, हमारे पास एक ऐसी बात है, वो है परमेश्वर का हमारे साथ होना, या हमारा परमेश्वर के साथ होना, जो हमको आनंद का एहसास कराता है उस दुख की घड़ी में भी। तो ये जो 4 बातें हैं वो हमको हमेशा हमारे जीवन में याद रखनी चाहिए, जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो पहली है कि हमेशा परमेश्वर को अपने सुख और दुख में स्मरण रखना, दूसरी प्रार्थना करना, तीसरी संगति करना, और चौथा आनंद करना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और इस बात को तो आप जानते हैं कि अगर आप अपने विकट परिस्थिति, अपनी परेशानियों में या अपने टेंशन में किसी भी ऐसे मनुष्य के पास, नॉर्मल मनुष्य के पास जाते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ निराशा में बढ़ोतरी ही मिलेगी। दुख पूर्ण जीवन ही आपको मिलेगा, जो कि मृत्यु या अंधकार को लाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, तो इस परिस्थिति में परमेश्वर क्या करता है, आपको आशा से भर देता है, जो आपके विश्वास को बढ़ाता है, जिससे आप आनंदमय जीवन को प्राप्त कर पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे विश्वासी मंदिर में सिखाया भी जाता है कि नर में ही नारायण बसता है,
और यह भी बताया जाता है कि नर में असुर भी बसता है। तो ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत नहीं है हमको। क्यों? क्योंकि ईश्वर या परमेश्वर जो भी हमारा रचयिता है, उसने हमको इतनी समझ और ज्ञान बुद्धि दी है कि किन लोगों के पास जाने से आपको जीवन का एहसास होता है और किन लोगों के पास जाने से आपको मृत्यु का एहसास होता है, या नेगेटिविटी या फिर निराशा का एहसास होता है, वो आप फील कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो इसी बात से पे मैं अपना ये जो भी मुझे टॉपिक मिला था यहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है। बात मुझे विश्वासी मंदिर से सीखने मिली थी, वो कबीर के दोहे जो वहाँ बोले जाते हैं, जैसे कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर सुख में ही परमेश्वर को याद करेगा, परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के कार्य करता रहेगा, तो उसे किसी भी बात का दुख, निराशा या फिर अपने आप को नुकसान करने की ओर नहीं ले जा सकता। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने 4 लाइन लिखी है, कृपया समात फरमाएं। जब भी होता हूँ चिंताओं में मजबूर, जब भी होता हूँ चिंताओं में मजबूर, देकर अपने जीवित वचन की आस, हे प्रभु तू ही करता है मुझे चिंताओं से दूर। देकर अपने जीवित वचन की आस, हे प्रभु तू ही करता है मुझे चिंताओं से दूर। चाहे घेरे मुझे विकट से विकट परिस्थिति, चाहे घेरे मुझे विकट से विकट परिस्थिति, मैं जानता हूँ प्रभु तेरे ही निकट आने से मिलती है आनंद की अनुभूति। मैं जानता हूँ प्रभु तेरे ही निकट आने से मिलती है आनंद की अनुभूति। आप सबों को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन अनीता और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे हमन गाना गावो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, नए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए नए रंगों को भरने वाले
आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई अजीत कस्तूरिया करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम अजीत कस्तूरिया है और विश्वासी मंदिर आते 8 वर्ष हो गए हैं। आइए हम भेंट की प्रार्थना में जाएं। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आप हर समय हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता सारी उत्तम आशीषों के लिए पिता, जो आप नित्य प्रतिदिन हमारे जीवन में देते हैं प्रभु जी। आकाश के झरोखे को खोलकर हमारे जीवन में आप अपरंपार आशीषों की वर्षा करते हैं पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर पिता उन्हीं आशीषों में से छोटा सा अंश परमेश्वर पिता हम भेंट स्वरूप आपकी वेदी के सम्मुख लाते हैं पिता, और चाहते हैं पिता इसे आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण करिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ये आपके राज्य की बढ़ती में और प्रचार प्रसार में खर्च की जाने वाली हो सके परमेश्वर पिता। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता जिन हाथों ने प्रभु आपको भेंटें चढ़ाई हैं पिता, हम चाहते हैं परमेश्वर पिता उन्हें आप बहुतायत की आशीषें दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता वो आपको बड़े हर्ष के साथ देने वाले हो सके परमेश्वर पिता, और आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रार्थना करते हैं पिता जिन्होंने आपको विशेष भेंटें चढ़ाई हैं पिता, हम चाहते हैं पिता ऐसे अवसर उनके जीवन में बार बार आ सके परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता निर्मलता में आपके सामर्थ्य को हम सिद्ध करने वाले बन सके प्रभु जी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे की शेष आराधना को आपके सर्वशक्तिमान हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य एवं मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं। हमारी ऑफलाइन रविवारी आराधना आज दिनांक 6/2/2022 से प्रारंभ हो गई है, और ऑनलाइन आराधना भी हमारी चलती रहेगी। समय का विशेष ध्यान दीजिए। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। और ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवें। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर आप यहाँ मंदिर से प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो पुस्तक में छपने में और थोड़ा विलम्ब है। आप लोग प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लेवें, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। धन्यवाद। 27/3/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। ऑफलाइन संचालन बहन सहायक सहाचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास करेंगी। आरंभ की प्रार्थना भाई अनीश जोगी करेंगे। उत्तरवादी पाठ रोमियो 6 अध्याय, जिसका पूरा हम पढ़ लेंगे, और पढ़ने में अगुवाई भाई नारायण केवर्थ करेंगे, और दीपांजलि केवट के साथ हम सब उत्तर देंगे। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती अंशु पांडे करेंगी। और इस समय 2 संदेश होते हैं। हम पहला संदेश हम सुन लेंगे। हम अपने मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, और दूसरा संदेश है श्रीमती आरती सूर्यवंशी के द्वारा।
जिनका विषय है अपनी गवाही एवं उड़ाव पुत्र पर ये संदेश देंगी। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य भाई मनीराम केवर्थ करेंगे और मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक आचार्य भाई राजकुमार निषाद करेंगे और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और उसके अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। और प्रियो, जबकि कोरोना का संक्रमण अभी हमारे देश में बहुत कम हो गया है, परंतु चौथी लहर आने की भी आशंका है और विश्व युद्ध भी होने जा रहा है, हो रहा है। और ऐसे समय में आवश्यक है कि हम प्रभु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसके वचनों को पढ़ें, समझें और हमेशा बहुत आनंदित, प्रभु में सदा आनंदित रहें। किसी भी शंका से हम ज़्यादा भयभीत ना हो, दो चित्ते ना हो। परमेश्वर का काम नए जोश, नई उमंग, नई स्वाद से अपने जीवन के आखिरी क्षण तक करते रहें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। सो हर एक परिस्थिति के लिए, सताव के लिए भी प्रार्थना करते रहें। और इस श्रृंखला में हम एक वचन हमेशा याद रखते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, न जीवन, न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई और न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। सो जो न्यूक्लियर युद्ध की बातें आती हैं, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तब भी हम जानते हैं कि हमारे लिए एक विशेष स्थान हमारे प्रभु यीशु मसीह ने रखा है विश्वासियों के लिए, और जिसको हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के साथ आइए आज के वचन में हम आगे बढ़ें। और मैं स्मरण करता हूं कि पिछले सप्ताह हमारी बहन सहायक आचार्य कुमारी सविता सिंह ने खूब सुंदर एक संदेश दिया था और उनका विषय था कैसे बनाए रखें शुद्ध मन और स्थिर आत्मा, जिससे प्रसन्न होता है परमात्मा। प्रियो, इनका जो संदर्भ था वो है यहेजकेल 36 और 26। और मैं चाहता हूँ कि इस वचन को आपके सामने पढ़ूँ, जहाँ इस प्रकार से लिखाया है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। कैसी सुंदर सर्जरी है ये। और इस विषय पर बहन ने बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा। बहुत से संदर्भ दिए गए कि सुंदर गवाही के साथ बहन ने अपने संदेश का प्रारंभ किया। और अशुद्ध मन क्या होता है, जिसमें छल कपट रहता है, बहुत सी बुरी बातें होती हैं और मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। यिर्मयाह 17:9-10। और मेरे प्रियो, जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वो हमारे मन से निकलता है। मत्ती 15:18। और हम पहला पत्रस 3:21, शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना ही बपतिस्मा है। और इसलिए हमको वचन के जल से हमेशा प्रतिदिन
स्नान करना चाहिए। इफिसियों 5:26, पहला शमूएल 16:7 परमेश्वर की दृष्टि मन पर होती है। रोमियो 12:1-2 कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और पवित्र भावता हुआ बलिदान करना है, चढ़ाना है। और यदि हम शुद्ध हैं तो हमारे मन शुद्ध हैं तो हम निश्चित रूप से परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। और उसने हमको कहा है यूहन्ना 10:34 कि तुम ईश्वर हो। तो आज आवश्यक है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम में मसीह का मन है कि नहीं तो हम निकम्मे कहलाएंगे। ऐसा 2 कुरिन्थियों 13:5 में पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को समझाया और बहन ने इसका खूब अच्छे से वर्णन किया। हम बहन को बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहन की आवाज़ बस बहुत धीरी थी और कुछ संदर्भ जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं, तो उसको ज़रूर से जांच लें। और इस विषय पर अंत में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो है पहला तीमुथियुस 1:5-7। पहला तीमुथियुस 1:5-7 में इस प्रकार से लिखा है, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। मेरे प्रियो, पौलुस के सामने भी ये समस्या थी और आज भी मेरे सामने ये समस्या है और इस पर बहुत गहराई से ध्यान देना है। सो हम लोग भी सब कोई बहुत गहराई से इन बातों को ध्यान दें और आगे के संदर्भ में इस बात को मैं लूँगा। और फिलहाल तो बहन को मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि आगे और भी जिंदा दिली से जोर से आप संदेश की रिकॉर्डिंग कर सकें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था जो कि पहला पत्रस 4:1-19 पर आधारित था और ये मतूहाट मेला 2022 का मुख्य पद, आदर्श पद भी था। और मैं सोचता हूँ कि इसमें जाने से पहले इन बातों का हमेशा याद रखें कि वचन की बहुत सी बातें हैं जो कि कठिन होती हैं और समझ नहीं पाते, और इसलिए इस विषय को आदर्श पद के रूप में आपने सब संदेश सुना है और मैंने भी प्रयास किया कि उसको तुकबंदी में, कविता के रूप में उस वचन के विषय में कुछ लिख सकूं। और जो छोटी कविता मैंने लिखा है उसको आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूं, समाप्त फरमाइए। ये कविता पहला पत्रस 4:8 पर आधारित है और जिस वचन को आप और मैं हम सब जानते हैं, ये वचन है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रियो, मैंने जो कविता लिखा उसके शब्द कुछ इस प्रकार से हैं कि खुदा ने प्रेम किया आपसे, खुदा ने प्रेम किया आपसे। क्या आपने भी प्रेम किया अपने आप से? क्या आपने भी प्रेम किया अपने आप से? प्रियो, हमको भी अपने आपे में आना है, संपूर्ण पश्चाताप के साथ खुदा के पास जाना है, क्योंकि अपने आपे में आया था जब उड़ाव पुत्र, तब उसने सच्चा प्रेम किया था अपने बाप से। क्या आपने भी प्रेम किया अपने आप से? जीवित, पवित्र और बाप को भाता हुआ हो गया था बलिदान। जीवित, पवित्र और बाप को भावता हुआ हो गया था बलिदान,
इस प्रकार झुककर दे दिया था उसने अपने जिंदा होने का प्रमाण। इस प्रकार झुककर दे दिया था उसने अपने जिंदा होने का प्रमाण। पर बड़े भाई को रास न आया ये करार, दो विचारधाराओं में बट गया पूरा परिवार। फिर जब परिवार में ही होती रहेगी ऐसी टकरार, तो पड़ोसी तक कैसे पहुंचेगा यीशु का प्यार। सो जब अपना ही नहीं बन पाएगा अपना, तो जब अपना ही नहीं बन पाएगा अपना, तो दुश्मन सिद्ध और श्रेष्ठ प्रेम तो बना रहेगा एक सपना। याद रख, यीशु की जय ने सूली पर मृत्यु को लिया था निगल। याद रख, यीशु की जय ने सूली पर मृत्यु को लिया था निगल, और तेरे पापों ने ही तुझको यीशु के मुंह से दिया है उगल। मैं तुझको उगलने पे हूँ। सो प्रिय, अंत में सो आओ अपने सिद्ध, श्रेष्ठ और संक्रामक प्रेम को ले नाप। सो आओ अपने सिद्ध, श्रेष्ठ और संक्रामक प्रेम को ले नाप। शास्त्री और फरीसियों की तरह ही न करते रहें जाप, वरना वेश्याएं और महसूल लेने वाले हमसे आगे हो जाएंगे करके पश्चाताप। इसलिए अधिकाधिक प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ही है हमारे सब पापों को देता है ढांप। परमेश्वर अपनी इस छोटी कविता पर आशीष दे। सो प्रियो, इस संदेश में जो सबसे पहला जो शब्द आया है और वो है सबसे, तो मैं सोचता हूँ कि और सब कहाँ है, तो उसमें सबसे कहा जाता है। इसी प्रकार से है दूसरा शब्द है श्रेष्ठ, दूसरा शब्द है श्रेष्ठ। और ये श्रेष्ठ कैसे पहुँचेंगे, तो कितने प्रकार के प्रेम हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम गहराई पे जा सकते हैं। और आपको सब जानते हैं कि हमारे प्रेम के बोर्ड में ये लिखाया हुआ है कि पहले स्वयं से प्रेम, और उसके बाद फिर परिवार से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, और उसके बाद फिर दुश्मन से प्रेम, और फिर सिद्ध प्रेम, और फिर श्रेष्ठ आता है। और जो श्रेष्ठ प्रेम कर लेता है उसके लक्षण होते हैं, वो संक्रामक हो जाता है। जिसके संपर्क में आता है उसको मसीह के लिए जीत लेता है। और इसके लिए स्पेशल हमको विशेष रूप से वरदान या शक्तियाँ परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती हैं। परंतु इस गहराई में जाने के पहले और सोचने के पहले मनुष्य के लिए बहुत समस्या पैदा होती है। और उसमें से एक समस्या का मैं वर्णन करूँगा कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है गहराई में जाने के लिए। और ये गणित का विषय जैसा होता है, बहुत से लोग गणित का विषय पसंद नहीं करते, परंतु मैं पसंद करता हूँ। और ये शतरंज के खेल के समान भी होता है कि खूब सोचना पड़ता है। और चूँकि ये बहुत थका देता है, इसलिए बहुत से विचारक इसमें जाना नहीं चाहते, इतनी गहराई से सोचना नहीं चाहते। और यही मत्ती 6:33 में लिखाया है कि पहले उसके धर्मराज की खोज करो, तो बाकी की सब वस्तु तुम्हें दे दी जाएंगी। और हमारे विश्वासी मंदिर के लोग भ्रमित न हों, इसलिए बड़े सीधे सीधे शब्दों में अगर हमन गाना गावन के 20वें नंबर की टिप में आप देखेंगे, तो वहाँ पर जो हेडिंग है वो ये है, विश्वासी मंदिर आत्मिक विश्वविद्यालय का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ विश्वासी मंदिर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। और इसके तीसरे पैरे को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अतः यह विश्वविद्यालय त्याग, तपस्या, साधना एवं संघर्ष द्वारा सिद्धि प्राप्ति का विश्वसनीय वैज्ञानिकी सांख्यिकी अध्ययन केंद्र है। साइंटिफिक, डिजिटल, एस्थेटिकल, स्पिरिचुअल स्टडी सेंटर है। और इसका मार्ग सकरा है, चौड़ा नहीं। अतः थोड़े ही यहाँ पहुंचकर इस सैनिक प्रशिक्षण केंद्र के योद्धा बनकर मृत्यु पर्यंत धीरज
रख सकेंगे। प्रियो, सारी बातें बहुत स्पष्ट लिखी गई हैं और आपको फिर स्मरण करा दूं कि विश्वासी मंदिर की स्टडी इसलिए उसका औचित्य, उसका उद्देश्य आपके ध्यान में अगर है तब तो इन संदेशों को आप सुन सकते हैं, इत्मीनान से समझ सकते हैं। अन्यथा ये आपको ऐसा लगेगा सिरदर्द है, हटाओ, समय नहीं है, कौन सुने। और इसी गहराई में जाने के लिए मुझे ठंडे दिमाग से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये सब प्रेरणा मिली, जिसका परिणाम आपके सामने है। विश्वासी मंदिर खड़ा है। और गहराई में जाने के विषय में आज का जो उत्तरवादी पाठ है उसमें भी इब्रानियों को लिखते हुए पौलुस यही समझा रहा है कि गहराई में जाना है, जिसके विषय में यीशु मसीह ने भी कहा। आइए आज का उत्तरवादी पाठ देखते हैं। तो आज का उत्तरवादी पाठ है इब्रानी 2:1-18 पूरा पद। और प्रियो, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि वचन का एक वचन भी यदि हमारे दिल दिमाग में जड़ पकड़ ले तो हम बहुत दूर तक सफल हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं। परंतु एक वचन की गहराई में जाए कौन, और इसलिए ये पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं इब्रानी 2 का 1 से लेकर 4 पद जो है आपके सामने पहले पढ़ना चाहूँगा, जहाँ इस प्रकार से लिखाया है। मैं गिडियन छोटी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। इस कारण हमें चाहिए कि जो कुछ हमने सुना है उस पर और अधिक गहराई से ध्यान दें, और अधिक गहराई से ध्यान दें। ऐसा न हो कि हम उससे भटक जाएं, क्योंकि यदि यह वचन जो स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया अटल और सिद्ध हुआ और प्रत्येक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक फल मिला, तो हम ऐसे महान उद्धार की अपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे। इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। परमेश्वर ने भी चिन्हों, चमत्कारों और विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों तथा अपनी इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा इसकी साक्षी दी। और पुरानी बाइबल में पहला पद इस प्रकार से है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा न हो कि बहकर उससे दूर चले जाएं। प्रियो, ये वचन तो आज अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन गहराई में जहाँ तक जाने की बात है, बड़े ध्यान से समझिए। एक वचन भी अगर आज समझ गए तो आज का ये संदेश आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है कि कब लिखा गया और इसको कब हम लोग ने पढ़ा और कैसे हम गहराई पे गए। और जैसे मैंने बताया आपको कि गहराई से अध्ययन करने के लिए मुझको नौकरी छोड़कर अपने दिल दिमाग को एक चित करना पड़ा और गहराई से सोचने लगा। और जब गहराई की बात आती है तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए कि यीशु मसीह ने जब पहली बार चेले बनाया पौलुस सिलास वगैरह को, तो जिसका वर्णन लूका 5:4 में है और 4 से 6 में, तो वहाँ पर उसने क्या कहा। लूका 5:4 से 6 आपके सामने पढ़ रहा हूँ। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। मेरे प्रियो, आज
हम ये देख रहे हैं और इसलिए मैंने कहा कि यूहन्ना 3:11-12 हम जो जानते सो कहते हैं। आज हमारे जाल की स्थिति क्या, हमको प्रति महीने जाल बढ़ाना पड़ता है और इसका परिणाम है कि आज इतने लोग प्रभु के अनुयायी हो रहे हैं। परंतु हुआ क्या कि जितने चेले बने, यीशु मसीह को सूली चढ़ाया गया, वो ख़त्म हो गए और चेले निराश होकर अपने अपने कामों में लौट गए। और फिर यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद फिर उनको दर्शन दिए, जिसका वर्णन है यूहन्ना 21:6, वो भी 5 से 7 पद आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना 21:5-6 पद। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। मेरे प्रियो, ये 2 वचन आपके सामने इसलिए मैंने पढ़ा कि इस गहरी जो बातें हैं, जो गहरा अध्ययन है, वो हमन गाना गावन पुस्तक में आपके लिए हमने परोस दिया है, बहुत मेहनत किया है। और इसके पश्चात अब कोई गहरे में नहीं जानना चाहता, क्योंकि प्रैक्टिकल करना है, कार्य करना है, तो उसको उद्धार कैसे मिलेगा। और आज का जो ये पाठ है वो यहाँ पर पौलुस इब्रानियों को समझाना चाह रहा है। ये उद्धार संबंधी चेतावनी है कि आपके लिए कैसे परमेश्वर ने देह धारण किया और देहधारी उद्धारकर्ता बना और आपके सामने रहा, और उसके पश्चात भी आप अगर नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसको आचरण में नहीं ला सकते हैं, खुद उद्धार पा के दूसरों को उद्धार पा नहीं दे सकते हैं, तो फिर कैसे आपका न्याय होगा, कैसे आप पर प्रभु यीशु मसीह की दाहिनी ओर बैठेंगे, फिर कैसे उस वचन का लाभ उठा सकते हैं जहाँ यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। सो इन बातों पर थोड़ा सा मनन करें। और मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, और ये कहानी बहुत मज़ेदार है, बड़े ध्यान से सुनिए। ये शेर और गधे में बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों प्रिय मित्र थे और बहुत से आपस में डिस्कस करते रहते थे, बातें करते रहते थे, दोनों आध्यात्मिक भी थे। और एक बार ये हुआ कि गधा खूब घास चर के आया और वो शेर से कहने लगा कि कितनी अच्छी घास है, मैं नीली 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 घास खाकर आज बहुत खुश हूँ। शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये नीली घास बोलता है? अरे भाई, घास नीली नहीं हरी होती है। बहुत गुस्सा आया, मेरी बात को काट रहा है शेर। अरे भाई नहीं, घास तो नीली होती है। अब दोनों में हो गया झगड़ा, क्या करें? दोनों भले, अरे यार झगड़ा करना अच्छा नहीं है, भला होता कि अपन चलते हैं सिंह के पास, वो हमारा न्याय कर देगा। अब वो जाते हैं सिंह के पास और सिंह के पास अपनी अपनी फरियाद रखते हैं। माय ऑनर, ये देखिए कि ये घास खा के आया और बोलता है नीली नीली घास खाया, और मैंने उसको समझाया घास नीली नीली हरी होती है और ये बिगड़ गया मुझ पर, अब आप फैसला कर दीजिए। सिंह जो उस समय न्यायाधीश था, उसने उठा करके शेर को दोषी ठहराया और उसको सजा दे दी, तुम गलत हो। शेर बड़ा निराश हुआ और चला गया। अब गधे की खुशी का तो ठिकाना नहीं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि देखो शेर जो है वो मुझसे हार गया, उससे ज़्यादा बुद्धिमान मैं हूँ। प्रियो, इत्तेफाक से दूसरे दिन शेर की मुलाकात सिंह से हो गई और सिंह ने उससे बहुत अप्रिशिएट किया, तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत अच्छे हो और तुम्हारा उत्तर सही था।
अरे साहब, सिंह साहब, जब मेरा उत्तर सही था कि घास हरी ही होती है तो मुझको सजा काहे के लिए दिए? बोला, इसलिए सजा दिया कि तुम उस मूर्ख को समझाने का प्रयास क्यों कर रहे थे। मेरे प्रियो, कभी कभी बड़े अजीब से प्रश्न आते हैं, अजीब सा उत्तर आता है, और मैं याद करता हूँ नीति वचन 26 का 4 और 5 पाद जो आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। तो नीति वचन 26 उसका चौथा इस प्रकार से लिखा है, मूर्ख को उसके मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। 5वां पद, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। मेरे प्रियो, बहुत सी बातें लिखाई है और यहाँ पर मैं किसी को मूर्ख नहीं कहना चाहता, पर यह बताना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत करके गहराई में जा करके जब ये हमन गावना गावन पुस्तक आपके सामने लिख दी गई है, बोर्ड लिख दिए गए हैं विश्वासी मंदिर में, और प्रारंभिक दिन से पहले दिन से लोगों को समझाया जाता है कि ये देखिए, हमको इस परिधि के अंतर्गत संदेश देना है और ये हमारी डॉक्ट्रिन है। और इसके पश्चात अगर कोई नहीं समझ पाता और पीछे आ जाता है या कहता है मुझसे गलती हो गई, तो फिर उसके साथ इब्रानी 6:4 लागू हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि आगे बोलने से पहले मैं आपके सामने इब्रानी 6:4 भी पढ़ दूं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग के सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। सो प्रियो, जैसा कि अपन इब्रानियों 2 पढ़ रहे हैं और उसका दूसरा पद में जैसा लिखा है कि फिर, क्योंकि यदि यह वचन जो स्वर्गदूतों द्वारा कहा गया अटल सिद्ध हुआ और प्रत्येक अपराध की आज्ञा न मानने का ठीक ठीक फल मिला, तो हम ऐसे महान उद्धार की अपेक्षा करके कैसे बच सकेंगे। इसका वर्णन सर्वप्रथम प्रभु द्वारा किया गया और इसकी पुष्टि सुनने वालों ने हमारे लिए की। सुप्रियो, ये इसलिए आपको स्पष्ट कहा जा रहा है कि स्वर्गदूतों ने भी उस आज्ञा को माना, क्योंकि ऐसे बहुत से संदर्भ हैं, आप जानते हैं, जहाँ स्वर्गदूतों से कहा गया और स्वर्गदूतों ने आज्ञा माना। और एक जो उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि मूसा को भी जलती हुई झाड़ी में स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने कहा कि यहाँ पे चप्पल उतार, ये पवित्र स्थान है, और जाके इजराइलियों के लिए फिर से युद्ध कर लड़। तो कैसा उनके छुटकारे के लिए मूसा ने आज्ञा मानी और कार्य किया। सुप्रियो, उसका प्रतिफल उसको मिला। तो ऐसे महान उद्धार की हम उपेक्षा कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर पौलुस इब्रानियों को समझाना चाह रहा है। और इसी प्रयास में, इसी श्रृंखला में हमने भी जो प्रयास किया है विश्वासी मंदिर की तरफ से, अगर आप देखेंगे कि पृष्ठ नंबर 19 टीप क्रमांक 4 उद्धार है, साल्वेशन, जिसके सारे अर्थों से लेकर के और उसको एक गहरा अध्ययन जो है, उसका 3 प्रकार के उद्धार होते हैं। और विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से, कर्मों के द्वारा, सताव पर मृत्यु पर धीरज धरने के द्वारा, ये सब इसमें विस्तार से लिखा गया है। तो ये जो दर्शन और प्रकाशन है हमन गाना गाउन पुस्तक का,
और उसके लिए यहाँ पर मैं जो पहले पद में लिखाया है कि इस कारण चाहिए, पुरानी बाइबल में, कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। और ये जब बहकर शब्द आया है तो मेरे प्रियो, ये उस जहाज के लिए है जो कि एक लंगर से बंधा हुआ है, और अगर वो लंगर से न बंधा रहे तो समुद्र की लहरें आएंगी और उसको कहीं दूर हमसे ले जाएंगी। और आप सब इसमें बंधे रहें करके ये पुस्तक यहाँ पे रखी गई है, ताकि आपका और मेरा ध्यान ना भटके और फालतू के विवाद में हम लोग ना उलझें, संसार में उलझ के ना रह जाएं। जैसा कि पहला तीमुथियुस 1:6 हमने पढ़ा था, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखाया है कि इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं। सो प्रियो, मैं नहीं चाहता कि हमारे प्रियो की ऐसी स्थिति हो, और इसलिए उद्धार को गहराई से समझें। ये सही जगह राइट साइड में और गहराई में जाल डालें और जवाब दें, चैलेंज के साथ कार्य करें, सिद्ध बने, सिद्ध बनाएं और अपने प्रियों के पापों का प्रायश्चित करें, मृत्यु की शक्ति से छुड़ाएं, और इस प्रकार से इस लोक में बहुतायत का जीवन और परलोक में अनंत जीवन भी दिलाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस छोटे संदेश पर यहीं पर मैं विराम देता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं। एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। आइए हम गीत गाने के लिए निकाल लेंगे। स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार। दीनों का
अंतिम प्रार्थना कर लेंगे सहायक सह आचार्य भाई रवि भोरे के द्वारा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम रवि भोरे है और मुझे विश्वासी मंदिर आते 9 वर्ष हो गए। मुझे पिछले सप्ताह प्रार्थना करने के लिए कहा गया था। अपने हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाए और अपने मन को परमेश्वर पिता की ओर लगाए। जीवित महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आज के दिन हमारे गीतों को गाया जाना, वचन का बोला जाना, भेंटों का लिया जाना आपको ग्रहण योग्य हो सका। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन जो वचन का बीज बोया गया है होने देना परमेश्वर पिता। हम सब सुनने वाले के हृदय में गाढ़ गुदे गुदे में वो कार्य कर सके और परमेश्वर पिता न केवल हम 30 गुना 60 गुना परंतु 100 गुना फल ला सके और परमेश्वर पिता आपकी प्यास को अपने जीवन से बुझाने वाले हो सके। प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता। जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से आपके वचन को सुनते हैं होने देना परमेश्वर पिता, उन हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिएगा परमेश्वर पिता, ताकि वो हर एक आपके कार्यों को अपने जीवन से करने वाले हो सके। उनकी जो भी समस्या है प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो सके परमेश्वर पिता, और वो खुद बचे, बहुतों को बचाने का कारण बन सके। प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, परंतु परमेश्वर पिता तू दिन रात इसी में ध्यान दे। तो होने देना परमेश्वर पिता, जब हम वचन को सुनते हैं तो जो व्यवस्था की पुस्तक है वह हमारे हृदय में, चित्त में, मन में बसाने वाले हो सके, ताकि उसके द्वारा प्यारे प्रभु जी हम आपके कार्यों को अपने जीवन से कर सके, आपके पद चिन्हों पर चल सके। प्रभु, हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना है प्यारे पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को हम आपके सर्व सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के समक्ष मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और पराक्रम और गौरव और अधिकार जैसा कि सनातन काल से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अब भी हो और युगान युग होता रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत आत्मा पवित्र
जय मसीह की। जय मसीह की।